अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये बताइए कि आपने अब तक कितने औरतों को छेड़ा होगा? देख, छेड़ने वाली बात ऐसी है, जब भी कोई औरत बन ठन के बाहर निकलती थी तो उसका पति कहता था, सुन संभल कर रही हो वरना डेविड छिड़ जाएगा। और इस बात से वो उसे डराती भी थी कि अगर तुमने कुछ कहा तो मैं डेविड से छिड़ जाऊंगी। फौरन सॉरी बोलता था। वैसे बुढ़ापे में आपकी हरकतें देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि जवानी में आप कितने बड़े छेड़ू रहे होंगे। अबे इसमें कोई शक नहीं है भाई। अच्छा हो न्यान। ये तो खानदानी छेड़ू हैं। ये बताइए आपने कितने औरतों को छेड़ा है? भाई हमने तो आज तक बस एक ही महिला को छेड़ा है, बस। और क्या बताएं। और किसको छेड़ा है? हाँ, जाहिर सी बात है, हमारी बीवी अंगूरी। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आपकी हिम्मत कैसे भाभी को छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? अरे ये क्या बदतमीजी है भाई? हमने अपनी बीवी को छेड़ा है, आपकी बीवी को तो नहीं छेड़ा। अन्नू को छेड़ने की हिम्मत नहीं है आपकी। अन्नू को छेड़ने की आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वो ब्लैक बेल्ट है कराटे में, किक्स मार मार कर थोबड़ा लाल कर देगी आपका। लाल करने से याद आया, बहुत ही हम आपसे एक तो सीरियस बात करना चाहते हैं। तो करिए, क्या बात है, बोलिए। बस इतना समझ लीजिए कि हम आपके बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। लेकिन बात तो बताएंगे कि वो भी नहीं बताएंगे? जी जी। बताइए। कैसे बताएं आपको? भभूति जी, हम चाहते हैं कि आप हमारी बीवी को छेड़ें। What? मतलब हम इसके आपको 500 रुपए आपका दिमाग खराब हो गया है? पागल हो गए आप? मुझसे आप कह रहे हैं कि मैं आपकी बीवी को छेड़ूं, यानी कि भाभी जी को छेड़ूं? Are you mad? भभूति जी, हम आपको पहले कह चुके हैं, इस विषय में आपको ना तो बहुत ज्यादा व्याख्या दे पाएंगे और ना ही आपके बहुत से प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। बस सवाल अगर भाभी जी को छेड़ने का है तो कौन कम बखत पूछेगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। अबे कच्चा हो न्यान, खछेड़ू ऐसी वाहियात हरकत नहीं करेगा। आप चुप रहिए। तो तू सामने वाली बहू को छेड़ेगा? छेड़ूंगा, क्यों नहीं छेड़ूंगा? अगर अन्नू मुझे इजाजत देगी तो छेड़ूंगा। देखिए तिवारी जी, अन्नू का मैं जर खरीद गुलाम, अन्नू मेरी मालकिन है। अगर मुझसे वो कहेगी कि छेड़ो तो छेड़ूंगा। मैं तो गुलाम छेड़ूंगा, जहां मिलेगी वहां छेड़ूंगा, दिन रात छेड़ूंगा, यहां छेड़ूंगा वहां छेड़ूंगा। अब जब तक छेड़ेंगे तब तक छेड़ूंगा। अगर अन्नू इजाजत देगी तो ही छेड़ूंगा, ऐसे नहीं छेड़ूंगा, लेकिन छेड़ूंगा। क्या बात है तिवारी जी, आप काफी टेंशन में नजर आ रहे हैं। जॉगिंग के वक्त भी काफी खामोश से थे आप। क्या बताएं भाभी जी, हम एक अजीब सी ऊहापोह में हैं। क्या हो गया, सब खैरियत तो? नहीं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक जरूरत है जो सर उठा के हमारे सामने खड़ी हो गई है। कैसी जरूरत? कहीं पैसे वैसे की जरूरत तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, पैसे वैसे की कोई जरूरत नहीं है भाभी जी। दरअसल हमें एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो हाँ? अंगूरी को छेड़ सके। क्या? तिवारी जी, आपका दिमाग तो ठिकाने पर है। आप अपनी खुद की बीवी को छुड़वाने के लिए किसी आदमी को हायर करना चाहते हैं? भाभी जी माफी चाहेंगे, लेकिन बस ऐसा सा ही कुछ समझ लीजिए। तिवारी जी, आपकी इस घटिया सोच पर ना मुझे शर्म सी आ रही है। किस किस्म के आदमी हैं? मैं बताती हूँ, एक नंबर के ना घटिया किस्म के आदमी हैं आप। भाभी जी हम माफी चाहेंगे, लेकिन हम ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, अपने घर को बचाने के लिए कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि भभूति जी अंगूरी को छेड़े। क्या? हम उसके लिए पैसे देंगे भाभी जी, पैसे। तिवारी जी, मुझसे ना आप बात मत कीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? भाभी जी हमारे बारे में कोई राय बनाने से पहले कम से कम बात तो खुल के सुन लीजिए। मुझे ना आपकी कोई बात नहीं सुननी है, बल्कि आप एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। विभू ऐसी कोई बदतमीजियां नहीं करेगा। भाभी जी हम उसके लिए पैसा देंगे ना। नो वे। अम्मा जी का कॉल है। हेलो
अम्मा जी प्रणाम करे हैं। हाँ जुग जुग जी हमरे बच्चे, अब फोन उठाने में काहे इतना देर की? अच्छा देवर के साथ बिजी थी का? अरे का हुआ बहुरिया, तुम रो काहे रही हो? वो अम्मा जी वो हमको माफ कर दीजिए, वो अभी तक उपाय शुरू नहीं कर पाए हम। तो काहे देवर नहीं मिला का? अरे वो बैल का कर रहा है? वो बैल हमरा मतलब है लड्डू के भैया बात तो किए हैं लेकिन। अरे किससे बात किया है? अब हरभूति जी से। अरे हाँ वो नल्ला भी एकदम सही ऑप्शन है ये उपाय के लिए। एक काम करो बहुरिया, तुम वो नल्ले को जो है अपना देवर बना के और उसी से छेड़म छाड़ी करा लो हैं। ठीक बा अम्मा जी, वो बात का आप टेंशन नहीं लीजिए, वो जैसा आप बोलेंगी हम वैसे ही करेंगे उपाय, छेड़म छाड़ी वगैरह सब ठीक बा। हाँ शाबाश, खुश रहो बहुरिया खुश रहो। आप प्रणाम करे अम्मा जी, हम ताबड़तोड़ शुरू करते उपाय। हाँ कर दो ताबड़तोड़ शुरू। क्या बात है बहू, बड़ी हथेली खुजला रही है तू। क्या फायदा चाचा जी, कहीं से आमदनी के कुछ चांसेस तो दिख नहीं रहे हैं। हाँ अगर आप कुछ माल देने वाले हैं तो अलग बात है, तब मैं कह सकती हूँ कि हाँ हथेली खुजाना शुभ है, वरना वैसे लग तो नहीं रहा आपके कोई चांसेस हैं। बचा बेबू वो भी आप ही का भतीजा है। और बची मेरी ग्रूमिंग क्लासेस, वहां से इतने पैसे तो आते नहीं है कि मैं कह सकूं कि मेरा हथेली खुजाना बहुत लकी साबित हो गया है। ऑल राइट। किसकी हथेली खुज जा रही है भाई? अरे भाई बहू की हथेली खुजला रही है और क्या। लगता है तुमने लॉटरी वॉटरी का टिकट खरीद लिया है ना? बकवास नहीं करो, मजाक मत उड़ाओ, छेड़ रहे हो मुझे। छेड़ रहा हूँ? तुम्हें छेड़ने की हिम्मत है मुझे? अरे भैया तुम ऑलरेडी छेड़ी छड़ाई रहती हो हमेशा। तू कैसी बातें कर रहा है यार, छेड़ने में क्या बुराई है, बीवी है तेरी। छेड़ने से याद आया, रात तिवारी जी मिले थे, उन्होंने यार बड़ी बेहुदा सी ऑफर दी मुझे यार। यही ना कि अंगूरी जी को छेड़ना है। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मुझसे भी सुबह जिक्र कर रहे थे इसी बात का कि अंगूरी जी को छेड़ना है। अब उन्होंने तो एक मुझे ऑफर भी दी थी कि वो मुझे हर बार छेड़ने का 500 रुपए देंगे, 500 रुपीज फॉर 1 सेशन। वेरी पुअर ऑफर। पुअर ऑफर? हाँ और क्या, कुछ गलत कहा क्या? बहुत ही बेकार ऑफर है। अंगूरी जी को छेड़ने के सिर्फ 500 रुपए? हम तो फ्री में छेड़ देते। मैंने कहा 500 रुपए भी कम नहीं है वैसे तो। प्लीज, मुझे तो लगता है ना अंगूरी जी को छेड़ने का पर मिनट का हिसाब होना चाहिए। अगर तुम अंगूरी जी को मान लो 15 मिनट के लिए छेड़ते हो तो 100 रुपीज पर मिनट के हिसाब से 1500 रुपए हो जाना चाहिए। इट्स अ डिसेंट अमाउंट। हाँ अगर वो ये ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो ठीक है, तुम भी हाँ कर दो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।